नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज देख रहे हूँ BSTC एग्ज़ाम के लिए जो अभी आपके 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग आप देखा जाए तो 15 दिन बचे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट, और आज ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसके अंदर हम राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संत एवं संप्रदाय, जिसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान जो BSTC की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट है वो ज़रूर लगाइए, ताकि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कैसी आपकी तैयारी है। और जो टॉपिक कमज़ोर रहता है या आपको जो आपके पर्सन सही नहीं होते हैं तो इनको एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अगर BSTC की तैयारी करते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि बाबू महाराज का जो मेला है वो किस ज़िले में पड़ता है? करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। तो बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर के अंदर लगता है दोस्तों। धौलपुर के अंदर आपके सेपू महादेव जी का भी मेला लगता है, और धौलपुर के अंदर तीर्थराज जी का भी मेला लगता है। धौलपुर जो तीर्थराज जी का मेला है वो मंचकुंड के अंदर लगता है, धौलपुर के अंदर है जो। और मंचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में जो 13 पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, धरणीवराह जी, श्रवणनाथ जी या जिनसेन जी या भिखन जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है वो भिखन जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संत भूरीबाई का कार्य क्षेत्र है मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोडवाड़। तो संत भूरीबाई जी का जो जन्म है वो सरदारगढ़ उदयपुर के अंदर होता है, और उदयपुर को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मंगलाराम जी। बालिंद जी के गुरु है वो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, दादू दयाल जी बालिंद जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1949, 1945 या फिर 1952 के अंदर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 मार्च 1949 को सरदार शेर चूरू से आचार्य तुलसीदास जी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और आपके सुजानगढ़ से दोस्तों इन्होंने मर्यादा महोत्सव चलाया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, शब्द, बीजक या फिर पदावली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पदावली है वो रचना मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद हो गया और नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये आदि रचना किनकी है? मीराबाई की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संत पिंपा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? गागरोन है, कतिरासर है, पिंपासर है या फिर बिलाड़ा जोधपुर है। कौन सा है संत पिंपा जी का जन्म स्थान? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गागरोन झालावाड़ के अंदर संत पिंपा जी का जन्म होता है, 1425 ईस्वी के अंदर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय के जो पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद, गलताजी। इनमें से कौन सा कूट है वो सही होने वाला है? तो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से जो संबंधित है वो नाथद्वारा है और कांकरोली है। नाथद्वारा और कांकरोली कांकरोली के अंदर है वो किसका मंदिर बना हुआ है? कांकरोली के अंदर बात करें तो आपके द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, और नाथद्वारा के अंदर विठलनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन है, ए व बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम सनई संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे? प्राणनाथ जी, रामदेव जी, दरियाव जी या फिर रामचरण जी। कौन थे राम सनई संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक? तो दोस्तों राम सनई संप्रदाय के जो शाखा शाहपुरा है उसके जो संस्थापक है वो रामचरण जी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। शाहपुरा फड़ चित्रकला के लिए भी, फड़ कला के लिए भी जाना जाता है शाहपुरा, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरीबदास जी, संतदास जी और जगन्नाथ जी, माधोदास जी जो आदि ये संत है, इन सभी संतों का संबंध है वो किस संप्रदाय से? दादू पंथ से, लालदासी संप्रदाय से या राम सनई संप्रदाय से या जसनाती संप्रदाय से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी दादू जी के शिष्य हुआ करते थे दोस्तों। दादू पंथ से इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि पाबू जी है वो अवतार माने जाते हैं। शत्रुघ्न जी के अवतार, लक्ष्मण जी के अवतार, भरत जी के अवतार या फिर राम जी के अवतार किसके अवतार माने जाते हैं? पाबू जी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं लोक देवता पाबू जी, और ये संत भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संत माओ जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर अलवर से? कहाँ से संत माओ जी का संबंध हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि संत माओ जी का संबंध है वो डूंगरपुर से था। संत माओ जी के द्वारा डूंगरपुर में निष्कलंक की संप्रदाय की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी या फिर दरियाव जी? दोस्तों किन का संबंध है वो बीकानेर के कत्रियासर से है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका संबंध कत्रियासर बीकानेर से है दोस्तों, जसनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की गद्दी है? दोस्तों जोधपुर के अंदर महामंदिर बनाया गया है जो आपके जोधपुर के शासक थे मान सिंह के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। इनका संबंध है वो नाथ संप्रदाय से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्य थे हैं रेबारी, जाट, चिंपा या फिर गुर्जर? संत पाबू जी के शिष्य, तो दोस्तों संत पाबू जी के शिष्य रेबारी होते हैं दोस्तों, रेबारी जाति के, जो ऊँट पालक जाति होती है रेबारी दोस्तों, और पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था? जयपुर के अंदर, बनास के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या फिर मथुरा के अंदर? तो दोस्तों संत रैदास जी का जन्म है वो बनारस के अंदर होता है, बनारस के अंदर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संत रैदास जी वो चमार जाति से थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्यभामा जीनु रूसणों की रचना की गई थी? रामदास जी, दादू दयाल जी, दरियाव जी या मीराबाई? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मीराबाई के द्वारा सत्यभामानु रूषण की रचना की गई थी, और नरसिंह मेहतारी उंडी इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों, और नरसिंह जीरो मायरो दोस्तों इनके निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काजी हमीदुद्दीन सुरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? दोस्तों नागौर के अंदर, अजमेर के अंदर, बयाना के अंदर या फिर खाटू के अंदर? तो काजी हमीदुद्दीन सुरावर्दी को सर्वप्रथम नागौर के अंदर दोस्तों यहाँ पर है वो काजी बनाया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? धौलीधु और कत्रियासर, गोठ मांगलोद या फिर मुकाम? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कत्रियासर का जो संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से, या जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है कत्रियासर बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नारी संत दयाबाई का शिष्य, दयाबाई शिष्या थी दोस्तों? संत चरणदास जी की, संत निम्बारकाचार्य जी की, या संत रैदास जी की, या संत रामचरण जी की? तो संत जो दयाबाई है, दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो ये चरणदास जी की शिष्या थी। संत दयाबाई के द्वारा ही दया प्रकाश लिखा गया था दोस्तों, और विनय मलिक की रचना की गई थी। दयाबोध दोस्तों, दयाबोध की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सहजोबाई का गुरु कौन थे दोस्तों? लालदास जी, चरणदास जी या रामचरण जी या कृपाराम जी? तो सहजोबाई और दयाबाई के गुरु है वो चरणदास जी ही थे। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश की रचना की गई। इनका संबंध है वो अलवर जिले से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुकड़ी, सादड़ी, मानपुरा, बाकरी या सोजत? इनमें से किसका संबंध है वो मीराबाई के जन्म स्थान से है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। कुकड़ी जो पाली के अंदर है, जहाँ पर 1498 ईस्वी को मीराबाई का जन्म हुआ था रत्ना जी के घर में। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अंचलदास जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी या गिरधरदास जी? तो यहाँ पर रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी हो जाएंगे, जिनका संबंध है वो सीकर से है दोस्तों, अग्रदास जी का संबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो यहाँ पर अग्रदास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मलुक नाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी, चरणदासी पंथ या रामानंद पंथ या राम सनई पंथ? दोस्तों तो जो मल्लुकनाथ जी है वो गरीबदासी पंथ के साधु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो राजस्थान में स्थित है, सलेमाबाद, करौली, गलताजी या फिर नाथद्वारा। तो निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, किस रूपनगढ़ नदी के किनारे है दोस्तों, ध्यान रख लेना। कि राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है समराथल, शाहपुरा, सलेमाबाद, भीलवाड़ा। राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? धननाथ जी, जाम्बोद जी, पिंपा जी या फिर रेदास जी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंपा जी के द्वारा है वो आपके राज्य का त्याग करके गुरु मंडली में शामिल हुए थे संत पिंपा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैण का संबंध किससे है? यह रैण का संबंध है लालदासी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय या फिर मीरा संप्रदाय। तो जो रैण का संबंध है वो राम सनई संप्रदाय हो जाएगी, यानी राम सनई संप्रदाय की दोस्तों एक उपशाखा है रैण, जो नागौर के अंदर पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? कादरी, नक्शबंदी, सूरावर्दी या फिर चिश्ती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो चिश्ती संप्रदाय से थे संत आपके अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी, जो इनका संबंध है वो चिश्ती संप्रदाय से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा या शाहपुरा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायणा जयपुर के अंदर है दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी बनी हुई है या प्रमुख पीठ स्थित है नारायणा जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संत पिंपा के गुरु थे दोस्तों शंकराचार्य, रामानुज, कबीर या फिर रामानंद जी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि संत पिंपा जी के गुरु थे वो रामानंद जी गुरु थे। अगला क्वेश्चन, अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ या उदयपुर। ये यहाँ पर सही कर लेना, बांसवाड़ा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर है अब्दुल पीर की दरगाह बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। तो राजस्थान के अंदर जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल या जो प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य या बम नृत्य या डोल नृत्य। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा कत्रियासर बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसी को मत्तीरा फोड़ना कहा जाता है, जो अंगारों के ऊपर नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप, पालन स्वरूप या वाणी या शब्दावली। ये स्वरूप शब्द है, सही कर लेना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, कुजलम स्वरूप है वो परिणामी संप्रदाय के उपदेश से संग्रहित है, कुजलम स्वरूप के अंदर। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। और आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लेना। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो संकल्प सक्सेस पॉइंट लगाकर या संकल्प सक्सेस पॉइंट सर्च करते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये सभी क्लासें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी संकल्प सक्सेस पॉइंट के, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च भी कर सकते हो संकल्प सक्सेस पॉइंट, जहाँ पर आपको इसकी PDF कंप्लीट मिलेगी दोस्तों प्रैक्टिस सेट की। आगामी जो जितने भी 15 दिन बचे हैं उन सभी के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन है वो प्रैक्टिस सेट लाया जाए, ताकि आपकी तैयारी है वो बढ़िया हो सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।